दिल्ली के सीमापुरी इलाके में फेडरेशन फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी ने संगोष्ठी एवं कैरियर काउंसलिंग व प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अतिथि के तौर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल और अतिथि के तौर पर डॉक्टर रहमान सूरी, वाइस चांसलर स्किल यूनिवर्सिटी के अलावा हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के सचिव शौकत हयात के अलावा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के लोगों ने भरपूर योगदान दिया। इस मौके पर संस्था के महासचिव शकील अहमद ने इलाके की समस्याओं के साथ बच्चों की समस्याओं को विस्तार से बताया। देखते इस खास रिपोर्ट में। इसके बाद सभी को सर्टिफिकेट देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इस काम सेवा में लगे रहे और बच्चों को मोटिवेशन देना, उनकी काउंसलिंग करना। दिल्ली लोकसभा दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हमारे दरमियान में और काउंसलिंग चाहिए जिस तरह से उन्होंने नाम बोर्ड पे देखा कैरियर काउंसलिंग, इसका मकसद यही है कि हमारे बच्चों का जो ये प्रोफेशनल बच्चे बैठे थे यहाँ पे, इन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया था, नर्सिंग का कोर्स किया था, बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया था और भी दीगर लैंग्वेज का कोर्स किया था। लेकिन ये जब जॉब के लिए जाते हैं तो उनको जॉब इसलिए चूँकि ये हमारे प्रोफेसर साहब रेहान सूरी साहब स्किल डेवलपमेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं और शौकत साहब हमदर्द फाउंडेशन के स्पेशल ऑफिसर हैं। ये लोग ऑलरेडी काम करते रहे हैं इस तरह के बच्चों के लिए, जॉब के लिए। तो आज इनको एज ए एक्सपर्ट मैंने बुलाया था कि ये हमारे जो बच्चे हैं 300 बच्चे, इनको ये गाइड करें ताकि ये जो कैसे इन्हें जॉब तक पहुँचाया जाए। जिस तरह से फेयर मेरे जॉब के मेरे लगते हैं, उसके बाद जाते हैं बड़ी संख्या में बच्चे, लेकिन जॉब बहुत कम लग पाती है। जैसा कि आपने सुना, मैंने अपने बच्चों की कमी बताई। हमारे ये बच्चे सामने हमारे थे, मैंने ये बताया कि भाई हमने प्रोफेशनल कोर्स इनको कराया, लेकिन ये इंग्लिश में ज़रा कमज़ोर थे। मैंने कई बार इंटरव्यू कराया तो कम बच्चे आप, इन्होंने कहा इसके मसले का हल किया जाए। आपकी जो संस्था है उसके द्वारा बच्चों को जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी, किस तरीके से? नहीं, फेडरेशन फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और मैंने जो हमारे तरफ से एक कमी थी, जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके लिए मैंने इन लोगों से आग्रह किया है। इन लोगों ने वादा किया है कि वो कोर्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि बच्चों को बहुत जॉब में आसानी हो सके। आप बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो ये यूनिवर्सिटी है इसके कोर्स को करें और कामयाबी हासिल करें। कितने टन जो है वो राशन वगैरह बांटा है और हमदर्द सर ना फाउंडर और इस वक्त मैं हमदर्द नेशनल फाउंडेशन में जो हकीम साल में 1972 में 50 साल हो गए इसका भी NGO है, ये वर्ल्ड एनर्जी लोगों के लिए बरसों बरस से कर रहा है रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड प्लेसमेंट। तो उसमें जो है अभी हमने बार बताया अनाउंस किया कि 27 अगस्त को जामिया हमदर्द कैंपस में एक मेगा जॉब फेयर हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा कंपनी आ रही है। ये मेगा जॉब फेयर जो है ये बिजनेस एम्प्लॉयमेंट इन एसोसिएशन जामिया और हमदर्द ANP मुंबई तो उसके एसोसिएशन से हो रहा है। और इसमें चूँकि हज़ारों जॉब्स आ रही हैं फ्रॉम अनस्किल्ड टू द पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आदमी लिटरेट भी है और कुछ काम करना चाहता है तो बहुत सी ऐसी भी कंपनी होती हैं। तो सर इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। फ्री रजिस्ट्रेशन है, वो ऑन द स्पॉट, हमने इसका कोई चार्ज नहीं है। इसलिए ये है कि पहले आ जाए और हमारे काउंटर्स होंगे रजिस्ट्रेशन के, हम काउंटर्स क्या। डॉक्टर रेहान खान सूरी, प्रो वाइस चांसलर, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ये जो आपकी स्किल वाली यूनिवर्सिटी है सर, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो ये दिल्ली सरकार की है या केंद्र सरकार की है? दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी है। दिल्ली सरकार ने 2020 अगस्त में इस नोटिफिकेशन को पास किया और ये यूनिवर्सिटी का दूसरा साल है जिसमें एडमिशन्स हो रहे हैं।
अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जैसे BA, BCom, BSc, BBA बहुत ही स्किल में, मतलब स्किल वाइज, जैसे BA इन डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, BSc इन डाटा एनालिटिक्स, BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसी तरह से BMS मैनेजमेंट स्टडीज इन ई-कॉमर्स, BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, BBA इन फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्सेज हैं। बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, BBA इन रिटेल मैनेजमेंट, और इसमें कुछ कोर्स तो ऐसे भी हैं जिसमें बच्चे पहले साल से ही 3 दिन जो है वो अपने इंडस्ट्री में जाते हैं, जहाँ उनको तनख्वाह भी मिलती है, मतलब थोड़ा स्टाइपेंड मिलता है। जैसे कि रिटेल मैनेजमेंट में 3 दिन बच्चे काम करने जाते हैं, मतलब ट्रेनिंग पे जाते हैं, और 3 दिन वो यूनिवर्सिटी आते हैं, और उनको तकरीबन 7,000, 8,000, 9,000 रुपये तक महीने के पैसे मिलते हैं। तो ये एक ऐसी स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें इंटर्नशिप भी उसके साथ साथ होती है। सर, एक तो इसकी वेबसाइट बताएं ताकि बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, और दूसरे इसका एड्रेस बता दें कहाँ पर है ये। बिल्कुल, हमारे 19 सेंटर मतलब कैंपसेस हैं पूरे दिल्ली में, और उसके अलावा इसकी वेबसाइट जैसे DSEU.ac.in, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। और जो बात आपने कही कि कैंपसेस की, हमारे पास 2 वुमेन कैंपस भी, मतलब एक्सक्लूसिव लड़कियों के लिए कैंपस है। दोनों कैंपस, एक महारानी बाग में है और एक टीकमपुरा में। शकरपुर में 2 कैंपस है, विवेक विहार में एक कैंपस है, मुंगेर में 4 कैंपस है, महारानी बाग में एक कैंपस है, सिटी फोर्ट में एक कैंपस है, द्वारका में एक कैंपस है, अमरीनी में एक कैंपस है, राजेंद्र नगर पूसा में एक, सारे कैंपस बहुत सारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम हुआ है फेडरेशन की तरफ से, काउंसलिंग का प्रोग्राम है ये, और ये बहुत अहम मुद्दा है बच्चों के लिए कि किस तरीके से बच्चों की काउंसलिंग की जाए, उनका कैरियर किस तरीके से निर्धारित किया जाए। क्योंकि जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं और पढ़ने से पहले दिशा तय होती है कि 10वीं के बाद में बच्चा को साइंस साइड जाएगा, कॉमर्स में जाएगा या आर्ट्स में जाएगा। अगर पेरेंट्स की, हर किसी के ना पेरेंट्स है, माता पिता है, माँ बाप है, उनकी इच्छा होती है मेरा बच्चा बहुत ऊँचे मुकाम पर पहुँचे और बहुत अच्छी पढ़ाई करे। सबका सोचना ये होता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मगर सबको ये पूछना चाहिए कि बच्चा क्या बनना चाहता है। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो आप साइंस साइड दिलाइए, अगर बच्चा अकाउंट्स की तरफ जाना चाहता है तो सिर्फ अकाउंट्स दिलाइए, अगर बच्चा किसी और फील्ड में जाना चाहता है तो आर्ट्स दिलाइए। उस पे बच्चे पे कभी भी ज़बरदस्ती कोई ना कोई कोर्स नहीं थोपना चाहिए। अगर बच्चा बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस वाले कोर्स कराइए, अगर बच्चे को कंप्यूटर कोर्स कराना चाहता है तो उसको कंप्यूटर के अंदर अच्छी नॉलेज है तो कंप्यूटर की तरफ, उसको IT की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा सबसे यही कहना है कि बच्चों को दिशा निर्देश 10वीं पास करने से पहले बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए कि वो क्या पसंद करता है। अगर जो बच्चा पसंद करता है उसी के हिसाब से उसको स्कूल में 11वीं में वो सब्जेक्ट चुनने चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हमको एक्स्ट्रा फंड दिया गया है 2 करोड़ 20 लाख, पहले 3 करोड़ 90 होता था, अब वो तकरीबन हमारा 6 करोड़ से ऊपर का फंड हो गया, जो हमें माइनॉरिटीज़ के इलाकों में जो बच्चे माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्ट के लिए, उनके उत्थान के लिए कि हम क्या कोर्सेज ला सकते हैं, उस तरीके के हमने NGOs को सिलेक्शन कर रहे हैं, जिसके तहत में हम फ्री स्पीकिंग कोर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हैं, और इलाके में हम जो दिल्ली सरकार द्वारा जो जागरूकता मतलब जो कार्यक्रम है जिसके अंदर बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती, फीस वापसी की, लोन की है, ये आपको क्या क्या। अभी आपने फीस वापसी की बात की तो उसमें इनकम का सर्टिफिकेट लगाते हैं, उसमें चक्का लगवा देते हैं, इस तरह से फार्म भरने फिर जाते हैं। इस तरीके की बहुत सारी शिकायतें हमें मिलती हैं कि जो पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से, जो गरीब पेरेंट्स हैं, किसी तरीके से कर्ज लेके इस सोच के कि भैया हमें फ़ीस वापसी मिल जाएगी, हम उनका कर्ज अदा कर देंगे। कुछ लोग बाग अपना पेट काट के बच्चों की पढ़ाई कराते हैं जिस उम्मीद से कि साल के अंत में हमें ये पैसा मिल जाएगा, मगर जिस तरीके से हमने देखा है कि शिकायतें मिली कि स्कूल के जो स्कूल हैं वो भी वेरिफिकेशन सही नहीं करते, किसी की हाजिरियाँ कम हो जाती हैं, किसी के मार्क्स कम हो जाते हैं। इस तरीके की बहुत सारी शिकायत आई हैं कि लॉकडाउन के अंदर जब स्कूल बच्चा गया ही नहीं है तो उसकी अटेंडेंस भी शॉर्ट कर दी, स्कूल में बच्चा पढ़ने गया नहीं, एग्ज़ाम हुए नहीं है तो उसको 50% से मार्क्स कैसे कम कर दिए। इस तरीके से स्कूलों की शिकायत मिली, हमने उनको नोटिस भी इशू करे कि कारण
आपने इस तरीके से क्यों करा। जहाँ तक सवाल इनकम सर्टिफिकेट का है, इसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। हमने SDM साहब से और DM साहब से बातचीत की है कि जो शिक्षा के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, जो फीस वापसी के लिए, उसके लिए आप तुरंत से तुरंत 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके इनकम सर्टिफिकेट बनवा के दें, क्योंकि उनको सिर्फ 3 लाख रुपए तक का जो सर्टिफिकेट है फीस वापसी में लगाना है। इसमें देरी होगी तो फीस वापसी के जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें देरी होती है। अभी हमने पिछले दिनों ही मीटिंग ली है और इस बात की उनसे बात भी की, इसके इस तरीके से कोई शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए, और अगर इस तरीके से कोई SDM अगर या नीचे के लोग भी अगर कोई लापरवाही बरतते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई।